और एक बात हमारी लिख लीजिए, हम कथा में भी कहते हैं वृंदावन की याद आपको बहुत आ रही है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप वृंदावन को याद कर रहे हो, इसका मतलब यह श्री जी आपको याद कर रहे हैं। आप वृंदावन का स्मरण करते हैं, गोवर्धन का स्मरण करते हैं, और करते 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 अपने आप आपका 2-3 दिन में वो स्मरण कम हो जाता है, सेवा कम हो जाती है, भक्ति कम हो जाती है। तो इसका मतलब आप ही कर रहे थे, सामने से रिवर्ट में नहीं था। प्रेम तो दोनों तरफ से होता है ना। लेकिन आप तो चाह रहे हो कि थोड़ी देर के लिए हम वृंदावन को भूलें, थोड़ी देर के लिए वृंदावन हमारे चित्त से जाए, तो हम कुछ और को, पर वृंदावन जा ही नहीं रहा। तो ये बात हमारी लिख लीजिएगा, पत्थर की लकीर है, श्री जी आपको स्मरण करनी, इसलिए वृंदावन का विस्मरण नहीं हो रहा है। ब्रज की गोपियों की यही तो स्थिति है, ध्यान लगा करके यमुना जी के तट पर बैठी हैं। तभी नारद जी महाराज आकर के पूछते हैं, अरे गोपी कौन को ध्यान लगा रही हो? गोपियां कहती हैं, नारद दुनिया के लोग ध्यान लगाते हैं किसी को धारण करने के लिए, हम तो ध्यान इसलिए लगा रही हैं, इस चित्त में नंद जी को लाला ऐसो टेढ़ो सो है कि बस गयो है, जे ऐसो बैठ गयो हृदय में आकर के कि जब तक जे बैठो रहेगो हम घर के कोई काम ही ना कर पावे। तो हम तो ध्यान लगा के चित्त में बैठे ठाकुर से निवेदन कर रही हैं कि तू नेक देर को लाला हमारे चित्त से बाहर चलो जा, तो हम घर के काम करें। दुनिया के लोग ठाकुर जी का ध्यान धरते हैं कि वो चित्त में आ जाएं। तो ब्रज की गोपियां क्या कहती हैं, बोले हम ध्यान करके ठाकुर जी तो कह रही हैं नेक देर को बाहर चलो जा लाला, ताकि हम घर के काम करें। 24 घंटा चित्त में ही बैठो रहे।